सवाल आते हैं नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी किसके अंडर में आता है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अंडर में आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस सवाल को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक स्पेशल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में माइंड में बैठा दीजिए। मैंने लिख दिया यहाँ पर 101, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सगुन भी 101 का दिया जाता है ना, तो ये 101 मैंने लिख दिया। इसको अब मैं अगर किसी नंबर से गुना करता हूँ, 2 अंकों वाले, 2 डिजिट वाले अंकों से मैं अगर गुना करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ 89 से गुना कर दिया, ठीक है, तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, तो सोच के बताइए क्या होगा। मेरे ख्याल से हो गया होगा आंसर, यही आया है ना, आया है, अच्छा यही आया है, देख लीजिए अच्छे से, यही आया होगा, ठीक है। फिर मैंने 101 से लिया, मैंने बोला कि आप इसका भी गुना करके देखिए, गुना करके देखिए कितना आएगा। आप बोलेंगे सर गुना करके देखिए, कैलकुलेटर लीजिए, जो करना है, देखिए यही आंसर आएगा। आया कि नहीं आया है, आया है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो गौर से देखिए, अगर कोई भी संख्या 101 से गुना कर रहे तो वो अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो वो 2 बार हम लोग लिख देंगे, है ना। 79 ही हमारा क्या हो गया, 2 बार लिखा गया। 89 से गुना किया तो 89 ही मेरा 2 बार लिखा गया। 101 से अगर मैं यहीं पर अगर मैं 21 भी गुना करता हूँ तो 21 भी क्या हो जाएगा, मैं हम लोग 2 बार लिख देंगे। या 101 से मैं इसी तरह से अगर मैं ए भी गुना कर देता हूँ, इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, ए बी 2 बार लिख दिया। इसका मतलब यही होगा, मान लीजिए ए बी कोई 2 अंकों की संख्या है, अगर मैंने 101 के साथ ए बी का गुना किया तो ए बी भी क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। इस तरह से कोई संख्या अगर 2 बार लिखते हुए नजर आ जा रहा है, उसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा, वो 101 से हमेशा डिवाइड होगा, है ना। कोई भी संख्या अगर हमारा इस फॉर्मेट में दिख जाए कि 2 बार सेम नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा 101 से डिवाइड है, यानी 101 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। तो इस तरह का अगर सवाल दिखे तो आप डायरेक्ट आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ये किससे डिवाइड होगा, तो 101 से ये विभाजित होगा। क्योंकि इस ए बी मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, लीजिए बीडी लिख दिया मैंने, है ना, बीडी नहीं है, बीडी लिख दिया। इसको अगर मुझे अगर फॉर्म में लिखना तो मैंने क्या कैसे लिखूंगा, 101 गुने बीडी। इसको मुझे अगर इस तरह से अलग करना है तो इसका मतलब क्या होगा, 101 गुने बीडी, तभी 101 के साथ अगर बीडी का गुना करूंगा तो बीडी क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और बीडी क्या है, कोई भी नंबर है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आया समझ में, मजा आया ना। अब सवाल भी सॉल्व होगा इस तरह से। तो 1 हो गया, और एक नंबर देता हूँ स्पेशल, उसको भी देखिए, इसको मिटा के और एक देता हूँ, दूसरा स्पेशल नंबर 10101, ठीक है, ये एक नंबर आ गया। अब मैं इसके साथ भी क्या 2 अंकों की कोई संख्या को गुना कर रहा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 अंकों की संख्या ले लिया, 91 ले लिया। तो अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से हिसाब कीजिए, टाइम नहीं होता, जल्दी से हिसाब कीजिए। क्या आपका आंसर 91 आ रहा है, आ रहा है क्या, बोलेंगे हाँ सर आ रहा है, 91 आ रहा है। देखिए 91 से इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, 91, ठीक है। इसी तरह से 10101 से अगर हम लोग गुना करते हैं किसी भी 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए मैंने 45 गुना किया, ये 45 इसी तरह से आ जाएगा, कितना बार, 3 बार। इसी तरह से मैं अगर 1001 से अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं दो कोई एक संख्या है, ए भी मान लीजिए मैंने ले लिया, इसका मतलब ए भी कितना बार लिखना पड़ेगा मुझे, तो बोलेंगे सर 3 बार लिखना पड़ेगा, ए बी ये 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी संख्या को अगर हम लोग 10,101 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो वो 3 बार रिपीट हो जाता है, आया समझ में, 3 बार रिपीट हो जाता है। तो इस पर ही बेस करके हमारे सवाल बनते हैं। तो हम लोगों ने पहले 101 देखा, 101 में 2 बार रिपीट होगा, और 10,101 में कितना होगा, 3 बार रिपीट होगा। कितने अंकों की संख्या गुना करेंगे, तो 2 अंकों की संख्या का गुना करेंगे। तो और देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे 1001 बहुत ही स्पेशल नंबर है, पता है क्यों, क्योंकि ये जो है ना, इसको 3 प्राइम नंबर 7, 11 और अगर 13 का गुना करेंगे तो हमारा 1001 मिलता है, 1001 हमारा मिलता है। 7, 11 और 13 का अगर गुना करेंगे तो कितना होता है, हमारा 1001 होता है। बिलीव ना हो, मुझ पर विश्वास ना, तो गुना करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है, 1001। अब 7, 11, 13 का मैंने एक रूल्स बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था मैंने, कि अगर कोई संख्या है तो उसका आप लोग क्या करेंगे, 3 का पेड़ बनाएंगे, और किस तरफ से, राइट तरफ से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 212, फिर लिख दिया मैंने 212, इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोला था कि राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेड़ बनाएंगे, और उसके बाद माइनस कर देंगे। अगर आंसर या तो 0 आएगा या फिर 7, 11, 13 से अगर कटने वाला संख्या आएगा तो ये संख्या पूरा का पूरा 7, 11, 13 से कट जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए 3 3 का पेड़ बता रहे क्या आ गया 212 212 और 212 को जब 212 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कट गया, है ना, कट गया। इसका मतलब ये संख्या 212 212 क्या है हमारा 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, ये चीज आ गया। और ये संख्या और किससे कटेगा, ये संख्या 1001 से भी कटेगा, है ना, 1001 से भी कटेगा। क्यों, ये तीनों का गुणनफल ये 7 11 13 जो प्राइम नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है, इनका गुणनफल 1001 होता है। तो 1001 से भी ये संख्या क्या होगा, कटेगा, क्योंकि ये 7 11 13 से जब कट रहा है तो 7 11 13 का गुणनफल कितना होता है 1001, तो 1001 से भी कटेगा। अब 1001 से जो संख्या कटेगा वो अगर कोई 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अगर गौर से देखेंगे तो देखिए 212 जो हो गया ये क्या हो गया मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, 212 212। तो कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जा रहा है तो हमेशा 1001 से कटेगा। और साथ ही साथ किससे कटेगा 7 11 13, क्योंकि तीनों का गुणनफल ही क्या होता है 1001 होता है। अब जैसे कि मैंने 1001 को कोई 3 अंकों की संख्या कोई भी 3 अंकों की संख्या मान लीजिए 239 मैंने दे दिया, इसका अगर गुणा करेंगे तो आंसर बताइए कितना होगा। कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर मार दीजिए, क्या दिक्कत है, अगर कैलकुलेटर मारेंगे तो देखेंगे कि यही आने वाला है, देखिए यही आने वाला है, आया है, हाँ सर एक बार चेक कर लीजिए, हाँ यही आया है, यानी 239 ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। कोई भी 3 अंकों की संख्या को अगर हम लोग 1001 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 2 बार रिपीट फॉर्म में आ जाएगा, इसको हमेशा याद रखेंगे। और ये हमेशा किससे कटेगा 1001 से कटेगा। अगर कोई भी संख्या अगर मेरा इस तरह के फॉर्मेट में, अब मैं इसका मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1001 गुने ABC, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ABC, फिर आ जाएगा ABC, और ये ABC क्या है कोई 3 अंकों वाली संख्या है, तो ABC की फॉर्मेट में आ जाएगा। आया समझ में, तो ये हमेशा इस तरह से हमारा कटेगा। ये चीज समझ में आया तो अब चलिए आप इस पे बेस करके जो सवाल प्रीवियस ईयर में आया है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखिए अगर 101 से कोई 2 डिजिट का नंबर को गुना करेंगे तो वो 2 बार आ जाएगा, 10,101 से करेंगे कोई 2 नंबर को तो 3 बार करके आ जाएगा, और 1001 को अगर गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 क्या है 2 बार करके रिपीट हो जाएगा तीनों संख्या, ठीक है। और 1001 जो हमारा क्या है किसका गुणनफल है, तो बोलेंगे 7 11 और 13, ये तीनों का तीनों क्या है हमारा प्राइम नंबर, मौलिक संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब पहला सवाल है, देखिए आप पता रहेगा, आप देखिए आप सवाल की तरफ आप देखिए, आप वापस से आ जाइए सवाल की तरफ, आप देखिए कॉन्सेप्ट जो पता होगा ना सवाल यूं इस तरह से बनता है। देखिए आप क्या लिखा हुआ यहाँ पे हमारा AB के रूप में एक 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो AB 3 बार अगर AB है तो किस संख्या से डिवाइड होगी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर कोई संख्या AB 3 बार फॉर्मेट है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी 10,101 से। तो ऑप्शन में दिख रहा है 10,101, बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन डी डोरेमोन, ऑप्शन डी डोरेमोन हमारा दिख रहा है, तो 10,101 यानी कोई भी संख्या अगर AB 3 फॉर्मेट में तो हमारा किससे कटेगा 10,101। यहाँ पर AB की जगह पे यहाँ पर 21 दे देता है ना, यहाँ पर 39 दे देता, तो हमेशा किससे कटेगा, तो बोलेंगे सर 10,101 ठीक है। आया समझ में। चलिए अगला और एक सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या बोला गया, एक 3 अंकों की संख्या को दोहराने से, 3 अंकों की संख्या को 2 बार मैंने दोहरा दिया तो एक 6 अंकों की संख्या बन गई। हाँ 3 अंकों की कोई भी संख्या है उसको मैंने अगर दोहरा दिया, जैसे उदाहरण के लिए दे दिया मेरा 3 अंकों की संख्या 347, इसको मैंने क्या किया 2 बार दोहरा दिया 347, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी, तो आप मुझे बताइए 347 यानी 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी। अगर मुझे जानना हो तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी बताया था कोई संख्या अगर 3 बार रिपीटेशन में ABC या फिर बोलते KBC, कौन बनेगा करोड़पति, KBC है ना, अगर इस तरह के फॉर्मेट में है इसका मतलब क्या है, ये संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1001 गुने KBC या फिर बोले ABC जो भी है आपका मन, यही फॉर्मेट होता है। इसका मतलब किससे डिवाइड होगा 1001 से डिवाइड होगा। और मैंने बताया था 1001 किसका गुणनफल है 7 11 13, इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, अगर ये कोई 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट में अगर लिखा गया है तो इसका मतलब किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलेंगे 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 1001 से भी होगा तो ठीक। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ओनली, कुछ दिख रहा है आपको ओनली है ना, ये ओनली आपका नंबर खा जाएगा, इस ओनली को देखना है। बोलेंगे कि सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है। अगर मैं इस तरह से लिख दिया KBC की फॉर्मेट है 347 तो ये क्या है 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और हमारा कितना जाएगा 1001 से भी जाएगा। सिर्फ क्या 7 से जाएगा, सिर्फ 7 से अगर जाएगा तो 11 13 और क्या 1001 से नहीं जाएगा क्या, बोलेंगे नहीं सर उससे भी तो जाएगा, तो सिर्फ तो नहीं बोल सकते,
है ना, सिर्फ नहीं बोल सकते। सिर्फ अगर यहाँ पे बोल दे रहे इसका मतलब ये गलत हो रहा है। सिर्फ का मतलब ये सिर्फ 7 से ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, ये 7 से जाने के साथ साथ 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 1001 से भी जाएगा। तो देखिए 1001 के सामने हमारा क्या लिखा है, ओनली नहीं लिखा है। इसका मतलब 1001 बोला है कि मैं तो जाऊंगा, बाकी और भी कोई भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। लेकिन ये लोग बोला है सिर्फ मैं ही जाऊंगा, तो मैं ही जाऊंगा, इसलिए ये लोग क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये लोग तो जाएगा, लेकिन ये लोग आप बोला सिर्फ मैं ही जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। 1001 ऐसा नहीं बोला, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इस टाइप को और सवाल करते हैं। संख्या 5x2y6z 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान क्या है। तब सर एग्जामिनर भी समझ गया कि इजी सवाल कुछ ज्यादा पूछ दे रहा, थोड़ा हार्ड कर दिया, घुमा दिया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें कंसेप्ट पता है, हमें कंसेप्ट पता है। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 1001 से भी डिवाइड होगा। और 1001 से अगर कोई 3 अंकों की संख्या या फिर वो 6 अंकों की संख्या है, 1001 से अगर कोई 6 अंकों की संख्या डिवाइड है, तो वो किस फॉर्मेट में होगा, तो आप बोलेंगे एबीसी एबीसी, है ना, इस फॉर्मेट में होगा, यानी सेम रहेगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो आप वही चीज बोला है, अगर 6 अंकों की संख्या, सॉरी यहाँ बांग्ला में बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यदि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या ठीक है, और क्या बोला है, 6 अंकों की संख्या, और क्या बोला है ये 7, 11, 13, जिसका मतलब 1001 से डिवाइड होगा, और 1001 से अगर विभाजित है, मतलब ये 3 अंकों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 अंकों में इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, और तीनों क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, इस तरह से, है ना। 5x2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y6z, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ तो आपको समझ में, मैंने एक पार्ट कर दिया और एक दूसरा पार्ट मैंने कर दिया। तो 6 अंकों की संख्या है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, मेरा सेम होगा, यही बताया था ना, ये दोनों मेरा सेम हो जाएगा, एबीसी एबीसी हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर x, y और z का मान क्या होगा। ये जब सेम हो जाएगा ये दोनों नंबर, तो यहाँ पर बीच वाला नंबर भी सेम होगा, है ना। कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर दिखाता हूँ, देखिए ये बीच वाला नंबर सेम होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, इसका मतलब x की जगह पर मैं 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर, देखिए यहाँ पर बी था तो यहाँ पर भी बी है ना। यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा। अब क्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पे क्या है, मेरा y है, इसका मतलब ये भी सेम होगा ना, ये भी सेम होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा 5, y का मान कितना हो जाएगा, 5। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 2, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, z, यही तो, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, यहाँ पे मैंने लिखा है z, ये 2 जो है यही हमारा क्या बन जाएगा, z, है ना, यही हमारा z बन जाएगा। इसका मतलब y का मान 5 हो जाएगा, z का मान 2 हो जाएगा, और x का मान 6 हो जाएगा। इसका मतलब 2, 5, 6, 2 यही नंबर है ना। अब हमारा x, y, z का मान आ गया, मुझे अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या करना है हमें, ये इसका वैल्यूएशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, x बराबर कितना हो गया हमारा, तो बोलेंगे 6, y बराबर कितना हो गया, तो बोलेंगे 5, और z बराबर कितना हो गया हमारा 2। चलिए, तो अब सवाल जो मैंने पूछा है, ये सवाल है हमारा कि x माइनस वाई प्लस 3z, इसको हमें समझना है। x की जगह पे x को बैठाइए, x की जगह पे क्या आ गया 6, फिर माइनस है तो माइनस, उसका y कितना है हमारा 5, y क्या है मेरा 5, उसका प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, उसके बाद ये z क्या होगा, गुणे में होगा, और z का मान कितना है 2, तो यहाँ पर। अब बदमाश का रूल तो आता ही है, आपको नहीं आता है तो मेरा सेकंड वीडियो जाके देख लीजिएगा यूट्यूब का, उसमें मैंने बदमाश के रूल के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला काम क्या होता है, गुना का होता है, तो गुना कर लेते। तो यहाँ पे 6 जैसा है 6 लिख दिया, 5 जैसा है 5 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, 3 गुना कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 से कितना हो गया 12, और 12 में से 5 चला गया तो कितना हो जाता है हमारा 7, 12 में से 5 गया तो आगे कितना हमारा आंसर 7। तो ऑप्शन ए 7, थाला फोले डी है ना। चलिए और एक बोर्ड पे आगे सवाल देखिए, तो क्या लिखा है, एक्स वाई के रूप में 6 अंकों की संख्या में विचार करें कि यह संख्या किससे विभाज्य है। तो एक्स वाई अभी मैंने बताया था, अगर कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करता है तो वो किससे डिवाइड होगा, आप बोलेंगे 10,101 से डिवाइड होता है। लेकिन ऑप्शन में तो 10,101 है ही नहीं, है ना। ये क्या गड़बड़ है, क्या घुटाला है, ये गड़बड़ है देगा। तो देखिए 1101 है ना, जैसे मैंने बताया था 1001 किसका गुणनफल है, तो 7, 11, 13 का मैंने बताया था। इसी तरह 3 गुने 7 गुने 13 गुने 37, इन चारों का गुणनफल है। ये एक स्पेशल नंबर है और ये इन तीनों का गुणनफल होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। 10,101 किसका गुणनफल है, 3, 7, 13, 37 इसका गुणनफल है, यानी इसी से हमारा कटेगा। ये ऑप्शन हमारा डी डोरेमोन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक कंसेप्ट पता नहीं था इसलिए आपको नहीं, आप अगली बार अगर इस तरह सवाल दिखेगा तो आप तुरंत बता लेंगे, है ना। तो ये किससे कटेगा, 10,101 और प्लस इससे भी कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, फ्री मटेरियल का फायदा उठाइए, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रीवियस वाले सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और भी तीनों लैंग्वेज में, बांग्ला में भी मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा।
कोई दिक्कत का पड़े नहीं है। तो आप जाइए, जाके सॉल्व कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बस ज्वाइन करना है, जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी फेसबुक है और उसके बाद इंस्टाग्राम में सब फॉलो करना चाहते कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ रील्स वगैरह मिल जाएगा पढ़ाई रिलेटेड। और इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को खत्म करूंगा। पीछे आप लोग को दिख ही रहा होगा, है ना, इसके और भी कंसेप्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, मैं और भी लेके आऊंगा वीडियो। हाँ, और एक 7, 11, 13 का जो मैंने अलग अलग बताया था रूल्स होता है, उसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो।